ओके, हेलो। सो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सबलेट से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए। नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड, लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic. ठीक है, चलिए। ओके, चलिए तो एक नया सेशन शुरू करते हैं। इसके अंदर हमको क्या करना है कि कार्बन एंड कंपाउंड्स, ये एक इसके ऊपर एक क्विज लेंगे। इसके अंदर आपको 1 मिनट दिया जाएगा ये पर्टिकुलर क्विज के लिए। तो ये टेस्ट बेस्ड रहेगा, तो इसके अंदर हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि आपको हर एक क्वेश्चन दिखाया जाएगा। क्वेश्चन देने के बाद आपके पास सिर्फ 1 मिनट रहेगा टू आंसर दैट क्वेश्चन। ठीक है, 1 मिनट के अंदर आपको उसका आंसर करना है। अब ऑब्वियसली मेरे पास यहाँ पर क्लॉक है, तो 1 मिनट जैसे ही क्वेश्चन शुरू होगा वैसे ही 1 मिनट मेरे क्लॉक में शुरू हो जाएगा। 1 मिनट के अंदर आपको आंसर लिखना है, वो भी चैट बॉक्स में। अगर आपका आंसर ठीक है तो इट्स वेल एंड गुड। अगर आपका आंसर आपको नहीं आता है, ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका आंसर गलत सपोज से हो गया तो यू कैन मैच अप, राइट। सो अगर आप मैच कर सकते हैं आपका आंसर विथ मी, एंड अगर आपका गलत होता है तो आप विल एक्सप्लेन। ठीक है, चलिए। तो 1 मिनट रहेगा, 1 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, रिवीजन के जैसा है। तो ए टेस्ट बेस्ड क्विज, तो इसके अंदर कंपटीशन जैसा कुछ नहीं है, जस्ट यहाँ पे आंसर बराबर आना जरूरी है। इट्स नॉट समथिंग लाइक अ कंपटीशन। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। ठीक है, ये क्विज से शुरुआत करते हैं। आपको एक क्वेश्चन आएगा, आपके पास 1 मिनट रहेगा टू आंसर दो क्वेश्चन। उसके अंदर 1 मिनट के अंदर आप आंसर कर दे, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए शुरू करें फिर हमारा आज का क्विज। चलिए तो लेट अस स्टार्ट। आपके स्क्रीन के सामने द फर्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 मिनट शुरू हो चुका है आपका। आपको सिर्फ आंसर करना है। ठीक है, 1 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन का आंसर करना है। एक मिनट के अंदर आंसर देना है आपको, तो प्लीज जल्दी दें, चैट बॉक्स में आंसर लिखें। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों फॉर्म में रहता है, मतलब कार्बन CO2 के फॉर्म में रहता है मेनली, लेकिन कुछ ट्रेसेस भी है कार्बन मोनोऑक्साइड के पोल्यूशन की वजह से। सो यू कैन टेक द आंसर एज बी, कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हालांकि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रहता है अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रेसेस ऑल्सो, सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेल। चलिए लेट अस स्टार्ट विद न्यू क्वेश्चन। सेकंड वाला आपका समय शुरू हो रहा है अब।
आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर देना है आपको। आपका टाइम कम होते जा रहा है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी आंसर देना है। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। Let us see the answer for this question. Which of the following statements are usually correct for carbon compounds? Carbon compounds के लिए इसमें से कौन सा statement correct है? Are good conductors of electricity? Covalent compounds होते हैं वो, they are not good conductors of electricity. Are poor conductors? Yes, poor conductor पक्का है। Have strong force of attraction between their molecules. Molecule के बीच में कोई attraction नहीं रहता है इनमें, covalent है नहीं। Do not have strong force of attraction between the molecules. That is exactly correct. So 2 and 4 is correct. So ये कौन सा ऑप्शन है? डी वाला ऑप्शन इज करेक्ट देन, 2 and 4 ऑप्शंस। चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द न्यू, लेट अस से टाइम। आपका नया क्वेश्चन आ चुका है, 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट के अंदर आंसर देना है। 1 मिनट है आपके पास। चलिए जल्दी बताइए आंसर, आपके पास 1 मिनट है। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। अमोनिया के अंदर कैसा रहता है मतलब स्ट्रक्चर? तो देखो, बीच में एन होता है, और आपके हाइड्रोजन कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है, ठीक है, लेकिन कितने ऐसे सिंगल बॉन्ड्स हैं? 3 सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है, तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है, नॉट ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। लेकिन कितने हैं? 3 है। ओके, सो आंसर इज ए। चलिए, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका समय शुरू हो रहा है अब। 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको। ओके, आपका टाइम खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बकमिनिस्टर फुलरीन इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ, अपने बुक में दिया हुआ है, डायमंड, ग्राफाइट एंड बकमिनिस्टर फुलरीन इज नथिंग बट द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म है ये, सो आंसर इज सी। सी आंसर है। चलिए, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका समय शुरू हो रहा है।
आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी बताइए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, आइसोमर्स बताने हैं आपको ब्यूटेन के। अब आइसोमर्स मतलब क्या रहता है? सेम स्ट्रक्ट, मतलब उनका फॉर्मूला तो सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर अलग होता है सिर्फ। ओके, तो ऐसे कोई भी आप कंपाउंड देख लो जिसके अंदर नंबर सेम है आपके कार्बन और हाइड्रोजन का। यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 4 है। हाइड्रोजन कितने हैं आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। ओके, यहाँ पर कितने हैं? कार्बन 4 हैं। और हाइड्रोजन कितने? लेट अस काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये भी 8 है। अभी ये कितना है? दिस इज C4। और H कितने हैं पहले इसमें? हाइड्रोजन गिन ले, 4 4 8 9 10, तो 10 है। ओके, और यहाँ पर कार्बन कितने हैं आपके? 4। और हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 है। ओके, तो हो गया फिर। तो दैट मीन्स ब्यूटेन मतलब कौन है? C4H10। ओके, ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द आंसर, दैट इज सी। करेक्ट। ओके, चलिए, सो आंसर अपना हो चुका है। फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज दिस वन एंड दिस वन, C4H10। हो गया। चलिए, लेट अस मूव ऑन। आपका समय शुरू हो रहा है अब फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी बताइए आंसर। ओके, चलिए, लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इथेनॉल दिया हुआ है, अल्कलाइन KMnO4 डाल रहे हैं, प्लस हीट कर रहे हैं उसको, एंड CH3COH में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए, दे आर आस्किंग अबाउट KMnO4। KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आंसर क्या रहेगा? बी। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसका, बिकॉज KMnO4 इज नथिंग बट अल्कलाइन KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आंसर इज बी। चलिए, एक न्यू क्वेश्चन आपके लिए, आपके सामने। आपका समय शुरू हो गया है, जल्दी आंसर बताइए। चलिए, जल्दी बताइए। आपका समय खत्म हो रहा है, 30 सेकेंड्स ओनली रिमेनिंग। 1 मिनट के अंदर कोई भी आंसर बताना है आपको, चैट सेक्शन में। ओके, सो लेट अस गेट द डिटेल्स ऑफ द दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आंसर देखते हैं। Oils on treating with hydrogen in the presence of palladium and nickel catalyst from fats this is an example of। तो ऑयल का रिएक्शन पूछ रहे हैं विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट लाइक पैलेडियम या फिर निकल। तो इस वाले एग्जांपल के एक कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शन है? ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपकी बुक के जैसा है, मतलब सब से बुक में दी वाली है। सो एडिशन रिएक्शन,
इसको सपोज हाइड्रोजन हम लोग सिर्फ ऐड करते हैं उसके अंदर, सो बेसिकली इट इज एडिशन रिएक्शन। चलिए अ न्यू क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स OH इज द फंक्शनल ग्रुप। चलिए आपका समय शुरू हो गया है, अभी 1 मिनट के अंदर आपको इसको आंसर करना है। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स OH इज अ फंक्शनल ग्रुप, तो आपके पास ब्यूटानोन है, ब्यूटानॉल है, देन ब्यूटानोइक एसिड है, ब्यूटानल है। देखो अगर ब्यूटानोन है तो वो कीटोन है, ब्यूटानॉल मतलब अल्कोहल है, ब्यूटानोइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ब्यूटानल मतलब अल्डिहाइड है। ओके तो आपने क्या पूछा है, OH किसके अंदर ग्रुप है, OH मतलब कौन, अल्कोहल। ओके अल्कोहल मतलब बी होगा, ब्यूटानॉल। ठीक है सो दैट इज बी, 8 का पी रहेगा। चलिए एक नया क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है टू गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द सोप मॉलिक्यूल हैज अ, सोप मॉलिक्यूल के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, तो चलिए जल्दी जल्दी बताइए, आपके पास सिर्फ 1 मिनट है। ओके सो आपका समय खत्म होने को आ रहा है, जल्दी आंसर दीजिए। ओके सो लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द सोप मॉलिक्यूल हैज अ, सोप मॉलिक्यूल के पास क्या है, ऑब्वियसली हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। ये तो मतलब बुकिश आंसर है, इसको एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है, स्टैट बेस्ड क्वेश्चन है ये। सो सोप मॉलिक्यूल के बारे में जो उसका जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, एंड जो टेल है वो कैसी है, हाइड्रोफोबिक है। तो इट्स वेरी सिंपल आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक में से है, तो वी विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग मच, आंसर इज ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं नाइट्रोजन का। इट्स वेरी इजी, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह पता है तो रिप्रेजेंटेशन बताना वोंट बी लेट्स से वेरी डिफिकल्ट। तो आपका समय शुरू हो रहा है अब, 1 मिनट के अंदर आपको आंसर देना है। ओके आपके पास सिर्फ 1 मिनट है। चलिए खत्म हो चुका है आपका 1 मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7। ओके सो कॉन्फ़िगरेशन 2,5, मतलब उसको 3 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 3 इलेक्ट्रॉन अगर उसको मिल गए सो इट वुड बी मोर देन हैप्पी। ओके तो इसमें से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं,
एक एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। ओके, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी। हाँ वही है जिसके अंदर सपोज 3 बॉन्ड बन रहे हैं, देखो ये रहा, 3 एक एटम के, 3 एक एटम के, सो आंसर इज डी। चलिए लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका समय शुरू हो चुका है, 1 मिनट है आपके पास। आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन। अब इथाइन मतलब कौन है? ट्रिपल बॉन्ड वाला। ओके, तो इसके ये तो दो ऑप्शन कट गए, तो सिंगल वाला है, ये डबल वाला है, तो दो ऑप्शन बच गए आपके, ए और बी। अब इसमें CH3 नहीं हो सकता, फिर कार्बन को कितने बॉन्ड हो रहे हैं? ये 3, और इधर इधर के 3, 6 हो रहे हैं, सो इट इज नॉट पॉसिबल। सो आंसर क्या रहेगा? ए। 11th ऑप्शन वुड बी ए, इथाइन ट्रिपल बॉन्ड एंड ऑल्सो लेट अस से सिंगल बॉन्ड के ऊपर रहेगा, बिकॉज आपके वो H3 तीन ही रहेंगे, सिर्फ एक ही H रहेगा, एंड ट्रिपल बॉन्ड। आंसर इज ए। चलिए न्यू क्वेश्चन। आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है अब, जल्दी से आंसर बताइए। चलिए आपके पास सिर्फ 12 मिनट से 12वां क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही मिनट है आपके पास टू आंसर द क्वेश्चन। चलिए आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अनसैचुरेटेड मतलब बेसिकली लाइक जिसके अंदर कौन से हैं, व्हाट वी हैव इज ईदर डबल बॉन्ड है, नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड है। प्रोपेन मतलब तो अल्केन हो गया, सो दिस मस्ट नॉट बी इट। प्रोपीन यस अल्कीन है तो होगा डबल बॉन्ड। प्रोपाइन ट्रिपल बॉन्ड। क्लोरोप्रोपेन नहीं, वो तो अल्केन हो गया। सो ऑप्शन क्या रहेगा? 2 and 4। 2 and 4 किसमें? बी ऑप्शन। ओके, तो बी रहेगा फिर। सो द आंसर इज लेट्स से, नहीं 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 सॉरी, 2 and 3 ना, तो सॉरी 2 and 3 है। ओके 2 and 3 अगर है तो मैंने ठीक से नहीं देखा, 2 and 4 है वो। 2 and 3 ये डी ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी। Right, so that is 2 and 3 because one is alkene, one is alkyne, so that is unsaturated double triple bond के। चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस स्टार्ट योर टाइम। आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है अब, आंसर कीजिए। आपका समय खत्म हो रहा है।
चलिए, आपका समय खत्म हो चुका है। क्लोरीन रिएक्ट्स विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एट 2 टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सनलाइट। देखो, क्लोरीन अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है, सो दैट रिक्वायर्स सनलाइट, सनलाइट की जरूरत पड़ती है। सो दैट मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एब्सेंस ऑफ सनलाइट नहीं होगा। सनलाइट लगती है तभी जाके रिएक्शन होती है। सो आंसर इज बी। चलिए, लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू क्वेश्चन। 14th, आपका समय शुरू हो चुका है, आंसर कीजिए। ओके, चलिए आंसर देखते हैं। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इन इन द सोप माइसेल्स, ठीक है, सोप के बारे में पूछ रहे हैं। नॉट मच हार्ड, मतलब स्टैट बेस्ड क्वेश्चन है ये, ऐसा भी नहीं है कि मतलब कुछ नॉलेज बेस्ड है। इट्स जस्ट स्टैट बेस्ड क्वेश्चन। तो आयनिक एंड कहाँ पर होता है? आयनिक एंड ऑफ द सोप इज ऑन द सर्फेस ऑफ द क्लस्टर व्हाइल द कार्बन चेन इज इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। तो आंसर क्या रहेगा? ए। आयनिक एंड ऑफ द सोप इज ऑन द सर्फेस डेफिनेटली एंड ऑफ द क्लस्टर, वाइल जो कार्बन चेन है वो कहां पर होगा? इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। ऑप्शन इज ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का। लेट अस स्टार्ट। ओके, चलिए जल्दी आंसर बताइए। 15th क्वेश्चन, समय खत्म हो रहा है आपका। ओके, चलिए आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का। पेंटेन हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, उसके अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं? आपको स्ट्रक्चर निकाल के सब, लेट्स से इट हैज टू बी डन। तो आपको 1 2 3 4 और 5, राइट? मतलब इसके अंदर एक सिंगल सिंगल बॉन्ड तो है ही है, प्लस इसके हाइड्रोजन के, फिर इसको 2 हाइड्रोजन अगेन। ओके, ये एक और ये एक। लेट अस सी टोटल कितने हो रहे हैं। सो दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, तो टोटल कितना हो रहा है? 16 बॉन्ड्स। आप गिन सकते हैं एंड आंसर वुड बी सी, 16 कोवलेंट बॉन्ड्स। तो ये रहा हमारा आज का क्विज। अभी हम लोग अगले क्विज में मिलेंगे, इसी तरह एक टेस्ट बेस्ड क्विज जिसके अंदर 1 मिनट होगा और आपको आंसर करना है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन, इतना तो कर दो। बाकी हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे। थैंक यू। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं? लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास 9th के लिए है तो क्लास 9th के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है। 1 मिनट। अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9th के लिए ये 2 सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये 2 सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है।
मतलब हम मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9 का प्लस के रेट्स, क्लास 9 के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10 के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10 के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, लेट्स से जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट्स से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से 2 बार लेते तो कितना होता, 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है, 15,000। तो देखो आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9, क्लास 10, 11th एंड 12 चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन नो सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है, 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, इधर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इधर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और इधर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है, 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है, दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9 का या फिर 10 का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है, ऑफ है, 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड, तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको, देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट। मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है, आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE 10, ASLIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है, कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE 10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को, ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड।
ठीक है, तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शंस है, एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक, प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे, मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट यूर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं ना बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है, मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है, जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट। साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है, इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं, मतलब दैट फैसिलिटीज ऑल्सो देयर। क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब यू नो अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट अ जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है, अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं, आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है, हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ,
आपको सपोज से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोलेट से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल, यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको? लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन से टॉपिक के ऊपर है, कौन से टाइम पे है, कितने क्वेश्चंस है, कौन सा लेसन है, सब कुछ हम लोग पहले से बता देते हैं। तो आप जितने दिन के अंदर बहुत सारे क्विज होते हैं, आप जितने आपके हिसाब से, इट्स नॉट कंपल्सरी टू अटेंड एवरी ईच ऑफ देम क्विज, लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए यू कैन, लेट्स से उस क्विज को आप अटेंड कर सकते हैं। नाउ लेट अस गो फॉर द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स। इसके लिए जाते हैं। देखो, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स का फायदा क्या है कि आपको मतलब जो टीचर जो पढ़ाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो कैसा रहेगा, स्ट्रक्चर्ड रहेगा इन द सेंस इट विल फॉलो अ सर्टेन सिलेबस, एक पर्टन लेट्स से पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो करेंगे। मतलब आपका ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत सारे टॉपिक स्किप हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स, मतलब आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन वाइज प्रॉपरली लिया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्लस कोर्सेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं ये पूरे। एंड ऑल्सो यू गेट द पीडीएफ्स, आपको इसके पीडीएफ्स भी मिलते हैं। दैट इज अनदर फायदा। इसका अनदर फायदा वही है कि आपको पीडीएफ भी मिलता है। तो मतलब लाइक जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनके वीडियो रिकॉर्ड होते रहते हैं, तो नीचे सपोज से पीडीएफ का ऑप्शन है, तो आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, दैट दैट वोंट बी एन इशू। तो ये है प्लस के फीचर्स, राइट? ये प्लस के फीचर्स है। तो एंड व्हाट अबाउट आइकॉनिक? आइकॉनिक के फीचर्स क्या है? देखो, आइकॉनिक प्लस से काफी एडवांस्ड है, मतलब इसमें पर्सनल मेंटर आपको असाइन किया जाता है। तो प्लस के सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक में ऑल्सो। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस के और आइकॉनिक के जो फीचर्स हैं वो सेम ही है, लेकिन उसके अलावा उसके खुद के कुछ फीचर्स है एक्स्ट्रा। सबसे पहला क्या, पर्सनल मेंटर। आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है। अब पर्सनल मेंटर का फायदा क्या है? देखो कैसा होता है ना, मेनी टाइम्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू स्टडी, या फिर आपके कुछ इश्यूज होते हैं एकेडमिक की जो मतलब एक रेगुलर टीचर सॉल्व नहीं कर सकता, राइट? मतलब उसके लिए कोई ऐसा चाहिए कि हु इज गोइंग टू गाइड यू थ्रू द होल योर क्लास, एक पूरा जो पूरा आपका क्लास है उसमें आपको गाइड करने वाला कुछ भी चाहिए। नाउ फॉर दैट टू हैपन आपको एक पर्सनल मेंटोर एक चाहिए, राइट? इन शॉर्ट एक पर्सनल मेंटोर चाहिए। तो आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में काफी मदद हो जाती है, आपके प्रॉब्लम्स इश्यूज वो सॉल्व कर लेते हैं आपके मेंटर, राइट? दैट इज द बेस्ट एडवांटेज यू आर गोइंग टू गेट विद अ पर्सनल मेंटर। अब पर्सनल मेंटर का फायदा तो यही है कि भाई आपको ये इश्यूज वगैरह आएंगे नहीं, सब सब लेट से सॉल्व हो जाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, आपके इश्यूज सॉल्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो, लाइव डाउट सॉल्यूशन का फायदा क्या है कि आप एक डेडिकेटेड टाइम रहेगा, आपके टीचर रहेंगे, आप रहेंगे, और सपोज लेट से आप उनको क्वेश्चंस डायरेक्टली लाइव पूछ सकते हैं। मतलब डाउट का मतलब ऐसा नहीं रहता, मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा रहता है, डाउट का मतलब ये रहता है कि भाई आप एक क्वेश्चन भेजेंगे, फिर कभी तो भी उसका आंसर मिलेगा, मे बी मे बी सपोज लेट से उस दिन में, या फिर मे बी नेक्स्ट डे पे, ऐसा कुछ। लेकिन हमारे पास आइकॉनिक में डाउट सोल्यूशन इज वेरी डिफरेंट। इसके अंदर आइकॉनिक के अंदर आपको लाइव डाउट सोल्यूशन मिलता है। इसका मतलब ये है, आपने डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, मतलब सामने जब टीचर रहेगा आप उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई ये डाउट है, सपोज लेट से सॉल्व कर लो। तो ये वाला जो सेशंस है, इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम, आप उसके अंदर आपके टीचर को आप सपोज लेट से डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, एक एक पर्टिकुलर सेशन होता है दिन के अंदर, विद लाइक डेडिकेटेड आवर्स, एक डेडिकेटेड टाइम, उसके अंदर आप लेट से उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। अब ये क्या रहता है? देखो, पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में व्हाट यू डू इज यू आपके जो पेरेंट्स हैं आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। मतलब इवन पेरेंट्स कैन गेट इन्वॉल्व, लेट्स से उनको भी एक ट्रैक करने का एक लेट्स से एक वे मिल जाता है कि भाई बच्चे का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, कुछ इश्यूज आ रही हैं क्या, अगर इश्यूज आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स पेरेंट कनेक्ट से मतलब वो एक फायदा हो जाता है कि पेरेंट कनेक्ट का मेन लेट्स से इंपॉर्टेंस वही है कि भाई उसमें पेरेंट आपके मेंटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रह सकते हैं, विच विल हेल्प देम टू कीप ट्रैक ऑन यू, मतलब आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है वगैरह। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी प्लानर्स। नाउ स्टडी प्लानर्स तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, बिना प्लानर्स के पढ़ाई करना इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस, क्योंकि कौन से महीने में आपका कौन सा लेसन हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, दैट इज अगेन आप उसके बारे में सोचते रहोगे, राइट? तो ये आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि भाई आप कौन सा लेसन कब कंप्लीट कर रहे हो।
दैट इज समथिंग विच इज रियली नीडेड, मतलब बहुत ज्यादा नीडेड है। आप सपोज से ऐसा कर ही नहीं सकते कि भाई बिना प्लान के आप कर रहे हो, तो दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस। मतलब एक होना चाहिए स्टडी प्लानर, एंड दैट इज एग्जैक्टली प्रोवाइडेड इन आइकॉनिक। आइकॉनिक में स्टडी प्लानर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको हेल्प की जाती है इन रिलेशन टू स्टडी प्लानर्स, which is according to me the greatest asset you can have in your entire preparation, because one thing which is very much required in syllabus completion is कि आपका एक प्लान के हिसाब से पढ़ाई हो रही है। सो इफ दैट इज, अगर आपका ये हो रहा है, मतलब लाइक दैट इज गेटिंग सेटिस्फाइड, तो दैट वन ऑफ द बेस्ट फीचर वही है फिर, राइट, की स्टडी प्लानर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लस एंड आइकॉनिक। नाउ लेट मी टेल यू कि उसके रेट्स कैसे कैसे हैं, राइट। प्लस के रेट्स कैसे हैं और आइकॉनिक के रेट कैसे हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट डिस्कस दैट। ओके, हेलो। सो हम लोग एक नया स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में देखेंगे। क्या प्रकार की टेस्ट है, क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट है एक प्रकार की, एंड लेट अस सी कि सब्जेक्ट्स क्या हैं, टॉपिक्स क्या हैं और उसके रिवॉर्ड्स क्या हैं। सो ये जो एग्जाम होगी, तो दैट इज अनअकैडमीज एमर्ज एग्जाम। ठीक है, एग्जाम का नाम क्या है, अनअकैडमी एमर्ज। तो इट इज इंडियाज लार्जेस्ट फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट है, एंड दिस इज फॉर क्लास 6 to 12 तक है। ये 6 to 12 तक की एग्जाम है, एंड इंडिया की सबसे बड़ी एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसका जो डेट है और टाइम है वो है, डेट है 20 जून, 20 जून को होगी एग्जाम, लेट्स से 12 बजे, लेट्स से दोपहर के 12 बजे सपोज लेट्स से ये पर्टिकुलर एग्जाम होगी। तो ये एग्जाम ध्यान में रखें, द डेट इज 20 जून 12 PM, दिस इज द फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसमें 6 to 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो और इस एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, तो एक बार देख लें। अनअकैडमी एमर्ज एग्जाम में 30 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे। आपको 30 क्वेश्चन आएंगे, आपके पास 60 मिनट होंगे। 30 क्वेश्चन 60 मिनट, 60 मिनट के अंदर आपको 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एब्सोल्युटली नो प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, आपको इसके लिए प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज जस्ट गोइंग टू टेस्ट योर इंटेलिजेंस लेवल, दैट इज एप्टीट्यूड। अटेम्प्ट एंड विन प्राइजेस वर्थ 5 करोड़, तो वहां पे अटेम्प्ट करो इस एग्जाम को, और आप सपोलेट से 5 करोड़ तक के सपोलेट से उसमें के प्राइजेस आप जीत सकते हो। सो इसके अंदर क्या क्या देने वाले हैं, सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, आप एक बार देख लें क्या क्या हम लोग इसके अंदर देने वाले हैं। सो विन प्राइजेस वर्थ 5 करोड़, तो विन स्कॉलरशिप्स एंड मेगा प्राइजेस लाइक मैकबुक, इसमें हम लोग मैकबुक भी देने वाले हैं, आईफोन भी है, आईपैड्स भी है, एक्साइटिंग गुडीज, सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज एंड मच मोर, जस्ट वर्थ ₹5 करोड़। तो इस एग्जाम में देखो, 7 लकी विनर्स टू विन एक्साइटिंग गुडीज एवरी डे। सो ऑफर इज वैलिड ओनली टिल 7 जून। जल्दी से एनरोल कर लो इस एग्जाम के लिए, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्द से जल्द इस एग्जाम को एनरोल करें, ठीक है, सो दैट आपका सपोज लेट से जो ये एग्जाम के वजह से अगर आप दे दोगे, प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, 30 क्वेश्चन है, 60 मिनट के अंदर इतने एक्साइटिंग प्राइजेस आपको मिल सकते हैं, दैट इज मैकबुक, आईफोन, आईपैड, एक्साइटिंग गुडीज, सर्टिफिकेट, ट्रॉफीज एंड मच मोर, दैट इज वर्थ ₹5 करोड़। तो ये चीज जरूर अप्लाई करें, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो उसको आप क्लिक करें, एनरोल करें। और ये बच्चों के लिए कौन से एग्जाम, कौन से क्लास के लिए है, फॉर 6 to 12, अगर आप 6 to 12 के बीच में है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। टेस्ट का डेट है 20 जून, टाइम है 12 बजे, और इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जरूर एनरोल करें। सो थैंक यू सो मच। ओके, तो सबसे पहला मैं तुमको एक चीज बता दूं कि वेन एवर लेट से यू आर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन अन अकेडमी, आप लेट से वेबसाइट से कर रहे हैं या फिर सपोज लेट से यू आर गोइंग थ्रू द प्लेटफॉर्म, लेकिन सभी हमारे जो ये हैं कोर्सेस हैं उसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है, ठीक है। तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस, 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, बिकॉज ये कैसा है ना, आपका फिर जो पूरा प्लान है आपको बहुत सस्ते में पड़ेगा। नाउ फॉर 10% ऑफ, 10% डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों पे अवेलेबल है, दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लस ऑल्सो, एंड दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। ऑल यू टू डू इज यू हैव टू यूज दिस कोड, दैट इज AS Live 10। आपको क्या करना है, इस कोड को किधर तो भी लिख दो, ठीक है, AS Live 10। इसको ध्यान में रखना, जब आप पेमेंट कर रहे हो तो वो नीचे आपको कोड पूछेगा, पेमेंट बटन बटन के बाजू में दिस कोड विल बी आस्क्ड, ऐसा पेमेंट का बटन होगा जब वहां पे आप पे कर रहे हैं अमाउंट, उसी के लेफ्ट हैंड साइड में आपको होगा डू यू हैव अ रेफरल कोड। रेफरल कोड है क्या, वो आपको पूछेंगे, आपको ये कोड लिख देना है, ठीक है, AS Live 10, और फिर आप पेमेंट के बटन पे टैप कर लें तो फिर आपका पेमेंट हो जाएगा। मतलब लाइक 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इमीडिएटली, मतलब आपने कोड लिखा ना,
इमीडिएटली ऊपर के जो आपके पेज पे जो अमाउंट्स है, चार्जेस हैं, वो 10% कट करके आपको दिया जाएगा 10% डिस्काउंट के साथ। फिर आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो क्वाइट एन इजी प्रोसीजर। आपको क्या करना है, सिर्फ AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करना है, कंटिन्यूएशन में लिखना है, नो स्पेसेस, कुछ स्पेस वगैरह नहीं देना है, मतलब A स्पेस S स्पेस ऐसा नहीं, कंटिन्यूएशन में ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है ये कोड को, और आपको 10% डिस्काउंट लेके आप पेमेंट करवा सकते हैं, सस्ता बना सकते हैं, राइट। ओके, नाउ अनदर इज कि देखो, यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप नाउ। आपको खाली क्या करना है, आप गूगल, अगर आपका एंड्रॉयड सिस्टम है तो आप लेट्स से गूगल प्ले में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एप्पल वाला है, iOS आप यूज कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू कैन गो फॉर डाउनलोड ऑन द ऐप स्टोर। आप ऐप स्टोर पे भी जा सकते हो, दैट मीन्स जो इसका स्टोर है एप्पल का, तो ऐप स्टोर पे जा सकते हो, या फिर यू कैन गो ऑन गूगल इफ इट इज योर एंड्रॉयड। ठीक है, एंड्रॉयड का अगर है आपके पास, और अगर एप्पल की आपकी मोबाइल्स हैं, तो यू कैन डाउनलोड अन अकेडमी एप्लीकेशन लेट्स से फ्रॉम ऐप स्टोर। सो इसके अंदर कैसा है, अगर आप पेमेंट करने के पहले कुछ फीचर्स देखना चाहते हो, तो यू कैन डू वन थिंग। आप क्या कर सकते हो, जब आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया, सो बहुत सारे उसमें के जो फीचर्स है वो लॉक्ड होंगे। द रीजन इज आपने पेमेंट नहीं किया, राइट। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, जस्ट टू सी द फीचर्स, आप उसमें सपोज जब आप उसको इंस्टॉल करोगे लेट्स से आपके मोबाइल में, तो आप उसको वो आपको कोड पूछेगा, मतलब लाइक टू एक्सेस द फीचर्स बिना पेमेंट के। तो द फीचर्स अगर आपको देखने हैं, आपको ट्राई करने हैं फॉर फ्री, यू कैन डू वन थिंग, आप AS Live 10 का कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम कोड का, जो डिस्काउंट का कोड है वही कोड आप अनलॉक करने के लिए देख सकते हैं कि फीचर्स कैसे कैसे हैं। मतलब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो सबसे पहले, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज आप कोड का इस्तेमाल करो, मतलब जब वो पूछेगा कि भाई डू यू हैव अ कोड, तो आप कोड लिख दो ASLIVE10। और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप क्या है, यू कैन चेक द फीचर्स। आप फीचर चेक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर देन यू कैन गो फॉर इट, राइट। ओके, तो इतना इतना चीज कर लो, ठीक है। पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, फिर उसके अंदर कोड लिखना है AS Live 10, और फिर उसके फीचर्स का लेट से यू कैन चेक आउट की कौन से फीचर्स हैं, आपको कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। सो ये रही चीजें हमारे एप्लीकेशन के बारे में। ओके, सो कुछ न्यू बैचेस के बारे में बता देता हूँ कि जो न्यूली लॉन्च्ड है एंड आपके बहुत काम में आ सकती है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन। जब आप प्लस को अप्लाई करोगे तो ये बैचेस आपके बहुत काम में आएंगे। देखो, तो कैसा होता है कि हर मंडे हम लोग एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं, मतलब फॉर तुम्हारा एक प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए व्हाट वी डू इज कि हम लोग हर मंडे को एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको एक बहुत फायदा हो जाता है। आपको नए नए टीचर्स मिलते हैं इंटरेक्शन के लिए, देन आपके टॉपिक्स अलग अलग होते हैं, और कैसा ना सबका एक डेट होता है कि एक पर्टिकुलर डेट में हम लोग उस चीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। इसकी वजह से और एक फायदा आपको ये होता है कि आपके जो भी लेसन्स हैं या फिर आपके जो कोर्सेज हैं, आप जिसको अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपका एक डेफिनेट पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट हो जाता है वो। मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमारे दो बैचेस हैं, मतलब ये पर्टिकुलर टाइम क्या दिया हुआ है, 7 जून से 31 अगस्त तक। मतलब आपका इसका पूरा सिलेबस SST, मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश 7 जून से 31 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो हार्डली कितने महीने हैं वो, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 3 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस प्रॉपरली कवर करा के दे रहे हैं टीचर्स। तो ये आपके बहुत फायदे का है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, आपका जो प्रिपरेशन है एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड में कंप्लीट होगा। मतलब यू कैन ज्वाइन द कोर्स फ्रॉम पर्टिकुलर डेट, और उसमें से आपका फिर ये पर्टिकुलर बैच में से आपका सिलेबस आप कंप्लीट करवा सकते हो। सो दिस इज समथिंग विच इज आपके बहुत फायदे में रहेगा आप, अगर आप सब पर्टिकुलर बैचेस को ज्वाइन करते हो। तो हर एक मंडे को एक नया बैच लॉन्च हो जाता है, तो यू कैन कीप ट्रैक ऑफ योर स्टडी। आपको कोई भी ऐसा एक लेसन रह जाता है कि जो आपने प्रिपेयर नहीं किया है, तो आप उस क्लास में जाके आप उन सेशंस को अटेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो भी कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, आप उस पर्टिकुलर लेट्स से लेसन में आप उसको लेट्स से सॉल्व करवा के ले सकते हो। सो न्यू बैचेस टू मास्टर मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश एंड हिंदी फुल सिलेबस। तो यहाँ पर हमारे 3 बैचेस हैं। 3 बैचेस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं। द फर्स्ट बैच की जो लॉन्च हो रही है फॉर क्लास 10th, ये मिशन हाफ ईयरली बैच है। तो हाफ ईयरली बैच है ये, और ये 7 जून को शुरू होगी और ये 31 अगस्त तक चलेगी। ठीक है, 7 जून से लेके 31 अगस्त तक क्लास 10th मिशन हाफ ईयरली, जिसमें हाफ ईयरली सिलेबस पढ़ाया जाएगा आपका। स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम्स होती है ना वैसे। और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो है SST, मैथ, साइंस एंड इंग्लिश। टीचर देख लो, सोशल साइंस जो पढ़ा रही हैं वो रश्मि मैडम है। जो सपोलेट से मैथ्स पढ़ाएंगी वो अर्शदीप मैडम है।
देन साइंस जो पढ़ाएंगी वो भावना मैडम है, एंड इंग्लिश जो पढ़ाएंगी वो वंदना मैडम है। तो ये सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टीचर्स हैं, एजुकेटर्स। और हमारे पास कैसा रहता है कि जनरली हर एक सब्जेक्ट के मल्टीपल एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं। इसके आप क्या कर सकते हो, जो भी सपोज आपको टीचर अच्छा लगता है, आप उन टीचर को फॉलो कर सकते हैं। अगर मान लो आपको कोई टीचर का कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे टीचर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि कैसा है, हर एक का लर्निंग कैपेसिटी अलग होता है। मतलब एक हर एक टीचर का एक जैसे टीचिंग स्टाइल अलग होता है, वैसे ही सभी बच्चों का भी एक लर्निंग कैपेसिटी होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जो टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा हो तो उसी से सपोज लेटर से आपको भी समझ में आ रहा हो। तो आपके लेवल पे आपको जो कनेक्ट हो पा रहा है, ऐसा एजुकेटर, ऐसा टीचर, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, यू कैन ट्राई अप कि आपको सपोज लेटर से कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर अच्छा लग रहा है। आप उन टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं, उनके प्रोफाइल को, और फिर उनके क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर प्लस टीचर्स, तो आप डेफिनेटली उसका फायदा उठाएं। वैसे ही क्लास नाइन्थ के अगर आप स्टूडेंट हो तो क्लास नाइन्थ के लिए एक और एक बैच लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ये बैच बनाया गया है। तो ये मैथ्स एंड साइंस दोनों के लिए है। तो इसमें जो मैथ्स है तो वो दो टीचर पढ़ा रहे हैं, एक विनय सर है और एक शिवम सर है। और जो साइंस है वो मैडम सपना मैडम पढ़ा रही हैं और एक मयांक सर पढ़ा रहे हैं। तो साइंस का दैट विल बी टॉट बाय सपना मैडम एंड मयांक सर, एंड मैथ्स विल बी टॉट बाय शिवम सर एंड विनय सर। तो ये इसका जो स्टार्टिंग और एंडिंग डेट है वो कुछ इस तरह है। स्टार्टिंग डेट ये पर्टिकुलर बैच का होगा 7 जून, एंड एंडिंग पार्ट विल बी 30th अगस्त, 30th अगस्त का होगा। अब इसके अलावा देर इज वन मोर बैच जिसका नाम है समर एक्सप्रेस बैच। ये समर एक्सप्रेस बैच है, मतलब ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि सपोज लेट से जो फास्ट ट्रैक पे सिलेबस को कंप्लीट करवाना चाहते हैं, और ये क्लास 9 के लिए है। ठीक है, तो ये 7 जून से शुरू होगी और 7 जुलाई को खत्म होगी। इसमें जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो संतोष सर हैं, और जो साइंस पढ़ा रहे हैं वो सपना मैडम है। तो साइंस विल बी टॉट बाय सपना मैडम एंड मैथ्स विल बी टॉट बाय संतोष सर। नाउ इसके अलावा इसके बारे में बता दूं फिर से मैं एक बार, रिवाइज जस्ट शॉर्ट सो दैट आपके दिमाग में वो रहे कि भाई कौन सी बैच लॉन्च हो रही है। द फर्स्ट बैच इज मिशन हाफ ईयरली एसएसटी मैथ साइंस इंग्लिश, एंड ये होगा 7 जून से लेके 31 अगस्त तक। तो ये इसमें रश्मि मैम पढ़ाएंगी, अर्शदीप मैडम, भावना मैम साइंस पढ़ाएंगी और वंदना मैडम इंग्लिश पढ़ाएंगी। और इन क्लास 9 फॉर लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल्स एंड एक्सरसाइजेस फॉर मैथ्स एंड साइंस, that will be taught by maths will be taught by Vinay sir and Shivam sir, and science will be taught by Sapna madam and Mayank sir. एंड जो समर बैच है, समर एक्सप्रेस बैच मैथ्स और साइंस का फॉर क्लास 9, संतोष सर मैथ्स पढ़ाएंगे उसमें, और साइंस सपना मैडम पढ़ाएंगी। तो ये न्यू बैचेस हैं, इसका जरूर फायदा उठाएं, आपके प्रिपरेशन में आपको काफी मदद मिलेगी। सो 7 जून से शुरू हो रहा है ये बैचेस, इनका डेफिनेटली फायदा उठाएं और आपका प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल तक आप लेके जाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।